अस्सलामुअलैकुम। आज एक बहुत ही खूबसूरत कलर की जो हेयर स्टिकिंग है, फॉयल स्टिकिंग, वो आपके साथ हम शेयर करें। ये फाइनल रिजल्ट मैंने इसलिए पहले दिखा दिया क्योंकि कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि वीडियो में होगा क्या। ठीक है, तो साथ ही साथ जो है हम शुरू करेंगे और आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि फीस क्या है जो मेरा कोर्स करना चाह रहे हैं उसकी। ठीक है, अच्छा देखिए, सबसे पहले तो फॉयल पेपर आप कोई भी ले लें जो अच्छी क्वालिटी का हो। फॉयल भी डिफरेंट डिफरेंट आते हैं, वो भी आपके साथ एक वीडियो शेयर करूंगी। और इसको जो है ना हम काटते हैं धागे से, एक जितना रख के आपने धागा बीच में रख के उसको कट करना होता है। अच्छा, उसके बाद ताकि वो एक जितने एक बराबर रहें। हमने मिड सेशन किया है जी, और मिड सेशन करने के बाद हमने एक सेशन को यहाँ से जिसको हम कहते हैं ना बॉक्स सेक्शन, ठीक है, जैसे हम कटिंग के लिए उठाते हैं बॉक्स सेक्शन, सेम इसी तरह से ही दो आईब्रो का जो आर्च होता है उसके मिड से हमने उठाना है। अच्छा, आगे का जो हिस्सा होता है आपको पता है बालों का, उसमें जब आप स्ट्रिकिंग करते हैं ना, तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि जो मेन, चूंकि वही ज़्यादा नज़र आ रहा होता है, वहाँ बहुत सफाई से आप जो है वो जो हम हिस्सा उठाते हैं कलर करने के लिए, पार्टीशन के लिए, वो बहुत सफाई से आना चाहिए। ठीक है, तो बॉक्स सेक्शन जो है उसको हमने अलहदा कर लिया है और हेयर क्लिप लगा ली है। अच्छा, वीडियो को पूरा देखा करें जिसमें आपको पता चले। कुछ लोग क्या करते हैं कि जब वो कलर करते हैं ना तो उनकी जो लाइंस हैं वो सही नजर आती ही नहीं है, उसमें सफाई नहीं महसूस होती, घिचमिच महसूस होती है। तो ये सारी चीजें आज आपको समझ आ जाएंगी किस तरह से की जा रही हैं। अच्छा, ऊपर से हमने जो है वो वर्टिकल में उठाना है, यानी आप देख सकते हैं कि आप इसको वी कह सकते हैं, जिस तरह से वी होती है ना, वो हमने जो है वो जो हमारा पीछे का एरिया है उससे जो है वो हमने इसको उठा लिया। और उसको भी जो है वो हम देख सकते हैं, आप दोनों साइड से इसको वी की तरह हमने उठाया है। और उठाने के बाद आपने इसको भी जो है वो कवर अप कर देना है, जो सेशन क्लिप होती है और हेयर क्लिप होती है। ठीक है, उसके बाद हमने जो दो पार्ट थे इनको भी यहाँ से कर लिया, यानी दो देख सकते हैं आप, टोटल जो है वो हमने 2 और 3 5 हमने हिस्से किए हैं। अब जो है वो मैंने जो इजी कलर है उनका जो है वो ब्लाउंडर पाउडर लिया है, ब्लू कलर का ब्लाउंडर पाउडर। ठीक है, और इसके अंदर जो है वो मैंने ये देख सकते हैं क्रीम डेवलपर डाला है, 30 वॉल्यूम जो है वो 45 ml। ठीक है, और इसको जो है वो आपने मिक्स कर लेना है अच्छे से, सही है। और मिक्स करने के बाद आपने ना एक चीज और करिएगा, अभी मैंने एक बड़ा चम्मच वो लिया ब्लेंडर पाउडर और 45 ml ये डाला। अच्छा, इसमें क्या है, हम एक साथ इकट्ठा नहीं बनाते, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा एक साथ इकट्ठा बनाते हैं, उससे क्या होता है कि ये ना फूल जाता है और फूलने के बाद ना इसकी जो ताकत है वो खत्म हो जाती है। तो आप कोशिश करें कि आप इसको थोड़ा थोड़ा करके बनाएं, क्योंकि आपने कोई चम्मच जो इस तरह के आते हैं जिनसे हम बेकिंग करते हैं, उनमें भी आपको निशान जो है वो मिल जाते हैं कि कितनी आपने डालनी है क्वांटिटी, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि हमने हर दफा में कितनी क्वांटिटी लेनी है। ठीक है, अभी जब हम सेक्शनिंग लेना स्टार्ट करते हैं, अब देखें कि मैंने यहाँ से आगे से स्टार्ट से जो सेक्शन ले रही हूँ बहुत सफाई के साथ उठा रही हूँ। ये एक सेक्शन मैंने उठाया है और अब इसको लेने का तरीका क्या है आप देख सकते हैं जी। ये मैंने लिया और लेने के बाद मैंने इसको छोटा छोटा एक एक बाल भी आपने बहुत एहतियात के साथ निकालना होता है, क्योंकि ये जो स्टार्ट होता है इसी में सबसे ज्यादा आपका जो कलर है वो दिखाई दे रहा होता है। अब ये टेल कॉम से आपने कोशिश करें जितने जो क्लाइंट आपका कहता है उस तरह से काम करें। अगर क्लाइंट कहता है कि उसको चौड़ी जो है वो बालों की लेयर चाहिए तो आप फिर उस हिसाब से करेंगे, और अगर क्लाइंट कहता है कि पतली बारीक तो आप उस हिसाब से करेंगे। अच्छा, फॉयल पेपर पे पहले से जो ये ब्लीच होता है ये लगाने का फायदा ये होता है कि आपका जो बाल है ना उस पर आराम से ठहर जाता है, और अगर आप अकेले भी कलर कर रहे होते हैं तो आपको मुश्किल नहीं होती है, सही है। अच्छा, इसमें एक चीज है कि इनका जो बाल है इस पे कोई कलर पहले से नहीं हुआ था। अब आपने करना क्या है जी, इस पे ना एक इसी तरह की एक और फाइल भी आती है जो कि बिल्कुल ऐसी होती है जैसे शॉपर होता है। उसमें क्या होता है कि आपको नजर आ जाता है बार बार खोलने से भी जो इसकी जो ताकत होती है कलर की वो खत्म हो जाती है, जो ये ब्लीच होता है। तो आपने इसको लगाना है, पहले आड़ा ब्रश को चलाना है, फिर सीधा चलाना है, फिर आड़ा चलाना है। उससे क्या होता है कि आपने देखा होगा कहीं कहीं पैच पड़े हुए होते हैं जो लोग ब्लीच करते हैं, तो उसकी वजह यही होती है कि आप जब ब्लीच करते हैं तो आप सही तरह से उसको मिक्स ही नहीं करते। ठीक है, अब हमने जो है वो इसको दोनों साइड से पहले बंद किया और उसके बाद इसको साइडों से दोनों तरफ से मोड़ा है, और मोड़ने के बाद जो है हम इसको बंद कर देंगे। अच्छा, जब हमारे नीचे वाले बाल है ना उनको हमने क्या करना है ताकि उनका कलर कहीं और ना लगे, कभी होता है कि ब्लीच जरा सा भी कहीं और लग जाता है, आपने उसको साइड पे पिन अप कर देना है जैसे अभी मैंने किया है। और एक चीज और ख्याल करिएगा इस चीज का, आप एक तो ग्लव्स पहन के ये काम करें अगर आप नए हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो ब्लेंडर पाउडर है ये भी लगता है। तो उसके बाद जो है वो आपने एक तो बहुत एहतियात करनी है, दूसरा
1 इंच छोड़ के हमेशा आपने ब्लीच और कलर लगाना होता है। क्योंकि जो रूट टचिंग होती है ना, जिसमें हम वाइट बालों को ब्लैक करते हैं, उसमें जो कि ब्लीच का काम नहीं होता, तो उधर अगर वो लग भी जाए बालों पे तो इट्स ओके, लेकिन जब हम स्टिकिंग करते हैं तो इस चीज़ का खास ख्याल रखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बहुत सफाई के साथ की जा रही है। और एक चीज़ और का भी ख्याल रखें कि जितना आपने बाल पहले बॉक्स में डाला है ना, उतने ही बालों की लेयर्स आप दूसरे बॉक्स में भी और तीसरे बॉक्स में भी डालें, यानी एक जितनी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कहीं आपने 4 लठे लिए हैं तो कहीं आपने 6 लठे ले लिए हैं, उससे अनप्रोफेशनल भी लगता है और सफाई भी नहीं आती। तो इसलिए जब आप कलर का काम कराया करें तो किसी प्रोफेशनल से कराया करें। और मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे कलर आपको मिल जाते हैं। ब्रिमोड है, इजी कलर है, और इसके अलावा जी फार्मेसी के कलर बहुत अच्छे हैं। आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। क्यूने के कलर बहुत अच्छे हैं कि आप कौन से कलर करना चाह रहे हैं। और हमेशा जो है वो जब आप जाते हैं तो आप हाव नाव ज़रूर लिया करें अपनी पार्लर वाली से जाकर कि हम ये कलर कराना चाह रहे हैं, अब आप बताएं ये आएगा या नहीं आएगा। क्योंकि ऑलरेडी कुछ लोगों का कलर पहले से हुआ होता है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगी मैं कि जिनके बालों पे ऑलरेडी कलर हुआ होता है वो किस तरह से होगा। तो इस तरह से करते हुए अब देखिए मैंने ऊपर जो है वो इसके टिश्यू लगा दिए। अच्छा, टिश्यू लगाने का मकसद यही था कि वो उसकी जो जड़ें हैं, जड़ों के अंदर ना जाए, ठीक है, और जड़ों को वो नुकसान ना पहुंचाए जो आपकी रूट्स है। अब हमने यहाँ से लेना स्टार्ट किया है, आप देख सकते हैं, और एक एक सेक्शन को हमने बहुत सफाई से निकालना है आगे वाले हिस्से से, ठीक है। और इसको जो है वो फिर हम इसी तरह से सेम प्रोसेस के साथ थोड़ी थोड़ी लेयर्स लेकर करते जाएंगे। अच्छा, बालों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने ज़्यादा टाइम उसको रख रहे हैं, ठीक है, यानी बालों की कंडीशन क्या है। अब अगर एक वर्जन बाल है जिसपे ऊपर ऑलरेडी कलर नहीं हुआ हुआ, तो तकरीबन जो है वो हम देखते हैं 30 मिनट तक, ठीक है। 30 मिनट के बाद जो है वो हम चेक करते हैं कि हो गया है या नहीं हुआ है, सही। अच्छा, इसमें ना कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि उनका जो बालों में जब वो ब्लीच करते हैं ना घर में भी, तो वो ना या तो ऑरेंज आ रहा होता है या येलो पिगमेंट आ रही होती है उन पे। तो उसके लिए क्या होता है कि हम उनको जब अगर जो है वो हमारी पर्पल हमारी जो है वो आती है, ऑरेंज पिगमेंट आती है, तो फिर हम जो है ना ब्लू शैम्पू से धुलवाते हैं। और अगर हमारी जो है वो ऑरेंज सा कलर आ रहा होता है ब्लीच का, तो हम जो है वो फिर जो है वो पर्पल शैम्पू से धुलवाते हैं। ये दोनों शैम्पू आपको मार्केट में आराम से मिल जाएंगे, सही है। तो इससे जो है वो आप इसके अंदर वो एक पैच आ जाता है अजीब सा, उसको आप ख़त्म कर सकते हैं और कलर को एक खूबसूरत शक्ल दे सकते हैं। तो इसका भी ये होता है कि आपने जब आप लगा लेते हैं तो आपने उसको मर्सीफाई करना होता है अच्छे से फिंगर्स के साथ। करने के बाद आपने उसको जो है वो सिंपल पानी से वॉश कर देना होता है। तो दूसरा ये कि आपको मैंने बताना था कि फीस का बहुत सारे लोग पूछ रहे थे और कंफ्यूज भी हो रहे थे। देखिए, हमारा जो 15 दिन का कोर्स है ना, उसमें हमारा मेकअप और हेयर स्टाइल है, ठीक है, और उसकी फीस जो है वो 25,000 रुपये है। और जो कोर्स पूरा 1 महीने का है, जिसमें केराटिन, रिबॉन्डिंग, स्ट्रीकिंग, हाईलाइट्स, फॉयल, कैप और हेयर कटिंग्स, मेकअप, फेशियल्स, वो 50,000 रुपये का है और वो 1 महीने का कोर्स है, ठीक है। अभी बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि जी आप बहुत ज़्यादा फीस ले रही हैं। हालांकि अगर आप फरा ब्यूटी सैलून या और भी बहुत सारे ब्यूटी सैलून्स पे जाएं, वहाँ 1-1 लाख रुपए फीस ली जा रही है और सिर्फ मेकअप सिखाया जाता है, क्योंकि हर कोई अपना हुनर नहीं देता, ठीक है। ये फीस मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो ऑनलाइन सीखना चाह रहे हैं, ठीक है। ये ऑनलाइन की फीस है। 15 दिन के कोर्स में सिर्फ मेकअप और हेयर स्टाइल है और 1 महीने के कोर्स में सब कुछ है। रोजाना की 1 घंटे की क्लास है, वीडियो कॉल के थ्रू होती है ये, ठीक है। और इसमें एक ग्रुप में तकरीबन 4 लड़कियां होती हैं, टाइमिंग्स अलग अलग होती हैं। आप चाहें तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। नंबर जो है वो मेरे जो मेन जहां आप टिकटॉक खोलते हैं वहीं जो है वो बायो में दिया हुआ है। अच्छा, सेकेंडली ये कि आप ये सोचते होंगे कि फीस बहुत ज़्यादा है। आप सोचेंगे आप फीस अदा कर रहे हैं, लेकिन हम आपको सिखा रहे हैं ना, तो हमारा भी जो कॉस्मेटिक्स है या जो हमारा कलर है या जो हमारी चीज़ें हैं वो खर्च हो रही होती हैं, तो हमारा भी खर्चा आ रहा होता है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ सिखा रहे हैं। जब आप कहीं जाके सीखते हैं किसी सैलून में, तो आपको अपना सामान लेके जाना होता है, अपनी मॉडल लेके जानी होती है। यहाँ ये होता है कि आपको एक चीज़ हम अपने ऊपर, यानी मैं अगर करके दिखाऊंगी तो अपने ऊपर आपको करके दिखाऊंगी, आपको बताऊंगी कि इस तरह से किया जाता है। उसके बाद जी जो मुझसे सीख रही हैं उनसे मैं कहूंगी कि वो करें, वो अपना काम भेजेंगी, मैं उनकी करेक्शन करूंगी जहां गलती होगी। नेक्स्ट डे मैं उनसे कहती हूँ कि आप मॉडल बिठाएं अपने साथ, जो उनकी सिस्टर, मदर, भाभी, बहन कोई भी है, तो उसके ऊपर वो करें और जहां कहीं मिस्टेक होगी वो मैं बताऊंगी। अल्हम्दुलिल्लाह
7 से 8 बैच मुझसे तकरीबन सीख चुके हैं इस वक्त। और उन सारे लोगों ने जो किया उनमें से कुछ ने अपना सैलून खोला हुआ है, कुछ सैलून में जॉब कर रहे हैं। तो एक दफ़ा के अगर पैसे खर्च किए हुए आपके आगे काम आ जाते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। और मैं आपको बता दूं कि हर कोई अपना हुनर नहीं देता, ना ही हर कोई अपनी जो प्रोडक्ट है उसकी डिटेल बताता है। फिर भी मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों के साथ हर चीज़ शेयर करूँ। अच्छा, साथ साथ आप देख रहे हैं ये किस तरह से हम लगा रहे हैं, ठीक है। आड़ा ही इसको जो है वो हम थोड़ा सा लेकर गए हैं और हमने इसको लगाया है, ठीक है। सीधा सीधा हम नहीं लेकर गए, क्योंकि क्या होता है कि अगर आप दोनों साइड से सीधा सीधा लेते हैं ना, वो घिचमिच हो जाती है सारे रंग में ना, मजा नहीं करता। तो इस तरह से अगर आप करेंगे ना, जिस तरह से मैंने आपको बताया है पार्टीशन कर। अच्छा, अब ये जो है तकरीबन इनको 30 मिनट गुजर चुके थे, 30-35 मिनट। हमने जो ना इसको खोल के अगेन एक दफा ब्रश को दोबारा जो है वो किया है, ताकि कहीं अगर कोई जगह रह भी गई है ना तो हो जाए। फिर 5 मिनट के बाद हमने खोला है और ये आप देख सकते हैं टोटल 40 मिनट के बाद ये रिजल्ट आया है, ठीक है। किस तरह से इनके जो बाल हैं वो हो गए हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये आपके अपने ऊपर है कि आप कितने वॉल्यूम तक बालों को लेके जाना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद जी हमने इनको जो है वो जो शैम्पू था हमारे पास, पर्पल शैम्पू आता है और एक ब्लू शैम्पू आता है, तो हमने इससे इनको जो है वो वॉश किया है। और वॉश करने के बाद हमने इनको नॉर्मल पानी से वॉश किया है, ना ठंडा है ना गर्म है, और ठंडे ड्रायर से हमने किया है। क्योंकि याद रखिएगा कि अगर आप बहुत ज़्यादा गर्म ड्रायर लगाते हैं ना तो बाल ऑलरेडी ही बहुत ज़्यादा वो होता है, खासतौर पर जिनके बाल पतले हों, तो अवॉइड करें बहुत ज़्यादा ड्रायर लगाना, ठीक है। अच्छा, 8.3 हमने कलर लिया है और साथ ही साथ जिसके ऊपर डेवलपर डाला है ना, वो हमने डाला है जी, जो रेशो डाला है 1:2 के रेशो से डाला है हमने, ठीक है। 10 वॉल्यूम के साथ 8.3 ब्रिमोड, ठीक है। और उसके बाद जी आपने इसको क्या करना है जी, लगाना है। और लगाने के साथ साथ आपने इसको अच्छी तरह से मसिफाई करना है, ताकि कहीं भी किसी भी जगह ऐसा ना हो कि कलर ना लगे। कलर आएगा वहीं जहां जहां आपने ब्लीच लगाया है, ठीक है, कट डाउन किया है। और जहां नहीं किया वहां एक हल्का सा एक कलर छोड़ जाएगा वो अपना। ये जो 8.3 है इसको आप जो है वो बगैर उसके भी कर सकते हैं, जनाब अली जी, बगैर ब्लीच की भी कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको 30 वॉल्यूम या 40 वॉल्यूम के साथ इसको मिक्स करना होगा। तो वो भी इंशाल्लाह आपके साथ 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 शेयर करेंगे, क्योंकि अभी रेगुलर बेसिस पे मेरा इरादा ये है कि आप लोगों के साथ स्टिकिंग का जो काम है वो शेयर करूं, ठीक है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियोस जो है वो आपको अच्छी लग रही होंगी। देखिए, हम छोटे छोटे सेक्शन ले रहे हैं और सेक्शन लेकर पहले हम ब्रश से लगाते हैं, उसके बाद हम फिंगर से इनको मर्सिफाई करते हैं। और कोशिश करें कि अगर आपने 40 मिनट जो है उसको लगाया था तो 20 से 25 मिनट इसको लगाएं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता कि सबका इसी तरह से आए, कुछ लोगों का कलर जल्दी भी आ जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने इनके बालों को जो है वो वॉश कर लिया था, और वॉश करने के बाद जो है वो हमने इनके बालों पे जो है वो ब्रिमोट का ही जो है वो सीरम लगाया है। सीरम लगाने के बाद आपने जो है वो कोशिश करनी है कि इनके बालों को आप नॉर्मल टेम्परेचर पे जो स्ट्रेटनर है उसको रख के आप स्ट्रेट करें। पहले हमने इनके बालों को ठंडे ड्रायर से ड्रायर किए। अच्छा, एक लेडी पूछ रही थी कि ठंडा ड्रायर क्या होता है। देखिए, जो नॉर्मल ड्रायर मिलते हैं ना उनमें गर्म और ठंडा ही होता है, लेकिन जो अच्छे ड्रायर होते हैं ना उनके अंदर एक गर्म एक ठंडा ऑप्शन होता है। एक होता है जो जिसको कहते हैं आप बहुत जिसको एक कूल होता है और एक हॉट होता है और एक वेरी हॉट होता है। तो जो कूल वाली साइड है उससे आप करेंगे तो बड़ा अच्छा आएगा। ये इसका फाइनल रिजल्ट था। मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।